माय डियर फ्रेंड्स, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये ए जो दिख रहा है ना आपको, ए का कोऑर्डिनेट है 2,0। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। मिरर का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है, मतलब मिरर जो है वो 4,2 एंड 4,3 इन दोनों के बीच में। कहने का मतलब ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ए है, ए का इमेज बनेगा मिरर में, तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, देयर आर फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। जल्दी से, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है ना बेटा। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। ये जो दिख रहा है ना ए पॉइंट पर, इसको मैंने ऐसे रेड मार्क कर दिया है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ वेल, वेयर विल बी द इमेज? यस, देयर आर फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से मुझे चैट में मैसेज करो। यू हैव ओनली एंड ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बेटा ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बेटा यदि आप आंसर गलत भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ सोच समझ के आंसर देना है। यदि गलत भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको सीखने तो मिलेगा, है ना। या तो बेटा ज्यादातर बच्चों का, ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स का आंसर सही है, एंड दैट आंसर इज डी फॉर डॉग। ओके, डी 6,0। कैसे बेटा? आप ध्यान से देखो, ये मिरर है ना, तो मिरर वाली लाइन कहाँ आएगी? मिरर वाली लाइन ये रही। और आपको पता है कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस देख लो बेटा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। ओके, तो इमेज कहाँ पर बनेगा बेटा? तो इमेज बनेगा इससे 2, मिरर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। यानी कि 4 से आगे 2 क्या होगा? 6। तो 6,0 पर बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन सेंस। यदि आप चाहते हो कि आप रे डायग्राम से करो तो बेटा एक तो इसके इस वाले कॉर्नर पर या कहीं पर भी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक रे भेजो। ये भेज दिया हमने, एक रे, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किया। जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट भी कराना पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करवा लो। और ये एंगल भी इसी के बराबर, यदि थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल होगा। पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। यदि आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो तो ये इसी जगह पर मिलती है, ठीक है। आप चाहें तो एक और रे भेज सकते हो, फिर उसको और करोगे तो ये इस तरह से वो भी इसी पॉइंट पर आई, ठीक है। क्लियर? तो बेसिकली इमेज जो बनेगा वो 6,0 पर बनेगा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? सर सर हाँ बेटा। बट mn तो सिर्फ 4,2 to 4,3 है ना, नीचे तक बेटा है ही एक नहीं बात है, मिरर। या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मिरर जो है ना बेटा, आप एग्जैक्टली मिरर के सामने खड़े हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको खुद को नहीं दिखाई देगा, लेकिन उधर से कोई और इंसान है ना, उसको आपका इमेज दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये ए पॉइंट का जो इमेज है ना, वो ए पर बैठे हुए इंसान को नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोई और इंसान है जो वाई एक्सिस पर खड़ा है उसको वो इमेज दिखाई देगा। आर यू गेटिंग? हेलो? Like sir, where will the person be standing, like the पर्सन other विल बी observer? स्टैंडिंग लेट्स से समवेयर हियर ऑन द, या इस रीजन में कहीं खड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस पर कहीं, ताकि उसको वो दिखाई दे, ठीक है। तो सर उसको इमेज ऊपर Okay नहीं sir. बनेगा? क्या बेटा? उसका इमेज ऊपर नहीं बनेगा 6,2 नहीं पे? बेटा, नहीं नहीं नहीं, उसका इमेज वही बनेगा जहां पर या 6,0 पर ही बनेगा। बेटा प्लेन मिरर के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने? इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, करेक्ट। यस सर। आपको नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये फर्स्ट रे है, ऐसे गई, ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रही थी, नॉर्मल से थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये फर्स्ट रे हो गई। कोई दिक्कत? नो सर। इतना समझ में आया? ओके, ये फर्स्ट रे हो गई। अभी मैं सेकंड रे ड्रॉ करता हूँ। सेकंड रे को थोड़ा डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, लेट्स से ब्लू कलर। अभी ये सेकंड रे लेट्स से इस तरह से जा रही है, ओके। और यहाँ नॉर्मल, और जितने एंगल पर आई उतने ही एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट करा दिया इस तरह से।
ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा लेट्स से। तो बेटा इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ मिल गई। तो बेटा आपको तो पता है रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो डैश डैश वाली दिख रही है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज। ये जिस पॉइंट पर मिलती है वहां पर इमेज बनता है, और ये कहाँ मिलेगी, ऑब्वियसली 6,0 पर मिल रही है ना। आई बात समझ? Sir, all reflected rays will meet at the same point. Yes, all reflected rays will meet at the same point 6,0 only. Okay? आप खुद भी देख सकते हो, आपको समझ आ रहा है, डायग्राम देख के समझ आ रहा है आपको? हेलो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ किया। आपने रिफ्लेक्टेड रे को क्या किया, पीछे एक्सटेंड किया। और मैंने आपको कल ही बताया था कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है वही पॉइंट पर इमेज बनता है, और इंसिडेंट रेज जहां पर मिलती है वहां पर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो ये इंसिडेंट रेज सारी यहाँ मिल रही है, ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मिल रही है तो इमेज। क्लियर? आंसर इज 6,0। ठीक है, हाँ। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? तो बेटा तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल के लिए अपन को 2,0 से लेके 6,0 से कर सकते हैं ना अपन, हाँ, डिस्टेंस का लेकर। यस, डायरेक्टली कर सकते हो प्लेन मिरर के लिए, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यप, हाँ जी बेटा जी। क्या मैं मान लूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया? यस सर, जस्ट गुड। 1 मिनट। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, मजा आएगा। Dharampal Yadav. सर एक डाउट था, हाँ पूछो। अपन वो रेस को अपन एक्सटेंड करते हैं मिरर के पीछे, तो हाँ वो इमेज मिरर के पीछे बनता है ना, हाँ बेटा, मिरर के पीछे ही बनेगा ये। तो अपन को मिरर पे दिखता है ना फिर तो। बेटा मिरर के पीछे, हाँ बात मिरर के पीछे का मतलब वही मिरर के अंदर ही दिखता है, वही बात है ना। मिरर के पीछे थोड़ी ना कोई जगह है जो जहाँ पर इमेज जाकर बनेगा, वो मिरर में दिखता है हम लोगों को। समझ में आया? यस सर, और फिर ऑब्जेक्ट भी मिलता ही अगर नहीं। पीछे बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो भी वो हाँ मिरर में बनता है ना। हाँ, यस यस। ओके, ओके डन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। या बेटा यहाँ पर आपके सामने कितने 2 मिरर्स रखे हुए हैं, ठीक है। यदि 2 मिरर्स एक दूसरे के पैरेलली रखे हुए हो तो कितने इमेज बनेंगे, पहले ये बताओ। हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म, कोई बता सकता है? Infinite. इनफाइनाइट, वेरी गुड। लेट्स से ओ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओ पॉइंट पर, है ना। ये M1 है मिरर नंबर 1, M2 है मिरर नंबर 2। तो बेटा यहाँ पर ना आप देखोगे ना, तो किसी भी मिरर में देखोगे तो आपको इनफाइनाइट बहुत सारी इमेज दिखेंगे, है ना। ओके, तो किसी को कोई डाउट इसमें? नो। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज इन सेकंड मिरर। समझ में आ रहा है? मतलब M1 में भी बहुत सारी इमेज बनेंगे, M2 में भी बहुत सारे बनेंगे, लेकिन M2 के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड वाला इमेज जो बन रहा है उसका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, कॉमन सेंस लगाइए, आंसर आएगा। बेटा इमेज का भी इमेज बनेगा, राइट। पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा दोनों में, फिर इमेजेस का इमेज बनेगा।
इस तरह से इमेज इमेज बनते जाएंगे बहुत सारे। आपको सेकंड मिरर के अंदर सेकंड इमेज कहाँ बनेगा वो फाइंड करना है और उसकी ओ से डिस्टेंस फाइंड करनी है, दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो एक आंसर आया है मेरे पास, विल चेक। जश, बेटा चेक करो आप, है ना, एक बार फिर से चेक करो। बेटा आपने जो हाँ आपने जो 16 सेंटीमीटर बताया ना बेटा, वो ना फर्स्ट मतलब सेकंड मिरर में फर्स्ट इमेज के ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है? आपने जो बताया देखो, ये 2 है तो 2 का इस तरफ इमेज बनेगा 2 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो ये कौन सा है, मिरर 1 का फर्स्ट इमेज है और ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो मिरर के पीछे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही यहाँ पर इमेज बनेगा। ये 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बना लो। ये ना सेकेंड मिरर का फर्स्ट इमेज है, आर यू गेटिंग? सेकेंड मिरर का फर्स्ट इमेज है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड इमेज इन सेकेंड मिरर, समझ में आ रहा है? M2 में सेकेंड इमेज, ये तो फर्स्ट हुआ अभी, अभी सेकेंड इमेज कहाँ बनेगा, उसकी ओ से डिस्टेंस फाइंड करनी है। कम ऑन, अब किसका इमेज मतलब सेकेंड इमेज किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का तो बन ही गया। अब ये वाला जो दिख रहा है ना आपको M11, इसका इमेज M2 में आपको बनाना है, ठीक है? उसकी पोजीशन यदि आपको मिल गई तो आपका काम तो हो जाएगा। ओके, या जश उसकी सर ऑब्जेक्ट हमें बनानी है। सर हाँ हमें सही सेकेंड इमेज की डिस्टेंस ओ से फाइंड करना है। हाँ बेटा, सेकेंड इमेज की डिस्टेंस ओ से फाइंड करना है, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। श्रुति, नंदिनी, जश, जश आपको ऑब्जेक्ट से फाइंड करना है, ठीक है ना, तो उसको करेक्ट करो, हो जाएगा। रोहित, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ऋषिकेश, अनन्या, बहुत सारे बच्चों ने, वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे सही कर रहे हैं इसको, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, तो ये ओ पॉइंट है ना, ये देखो, ये फर्स्ट फर्स्ट इमेज दोनों मिरर्स में बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब इमेज का इमेज बनेगा, तो बेटा ये M11 है ना, इसका इमेज M2 में बनाना है। तो आप देख सकते हो 8 + 2 10 + 2 12, मतलब इस फर्स्ट इमेज का मिरर 2 से डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब मिरर 2 से 12 सेंटीमीटर पीछे नेक्स्ट इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर एक दूसरा इमेज बन जाएगा। तो ये कौन होगा, सेकेंड मिरर में सेकेंड इमेज होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 12। और बेटा आपको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस तो दे ही रखी है, ऑब्जेक्ट से यहाँ की डिस्टेंस 8, तो 8 प्लस, समझ में आ रहा है? तो ओ की डिस्टेंस M22 से कितनी है, 8 + 12, 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम आया समझ? सर वो इनफाइनाइट कैसे होगा वो समझाएंगे एक बार? अरे बेटा हम देखो, इमेज का इमेज बनता जाएगा ना, इसका एक इमेज इधर तो इसका एक इधर, ये 1, ये 1, ठीक है। अभी इस 1 वाले का इधर बनेगा, इस 1 वाले का इधर बनेगा, तो ये दोनों मिरर्स में 2 2 सेकंड इमेज, फिर सेकंड, मतलब इस तरह से इमेज के इमेज बनते जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। ओके, यस सर। यस। Sir, हाँ, like, but we only see two images, no? Although there are नो infinite. बेटा, हम लोगों को दिखाई देते। कभी आप सैलून गए हो, किसी पुराने वाले सैलून में गए हो? So that only I'm saying, when the barber puts the mirror behind you, then you see only two images, no? But होते infinite है. बेटा यदि आप ध्यान से देख पाओ तो आप देखना कि आपको छोटे 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 बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट। ओके, अच्छा, okay sir. हाँ, आप बार को बोल भी सकते हो कि आप एक बार मेरे को मिरर लगा के बताओ, मेरे को बहुत सारे इमेजेस देख, मतलब मेरे बहुत सारे फोटोज देखने हैं एक बार इस मिरर में, तो वो दिखाएगा, ठीक है? Okay sir. या सर इसमें ऑब्जेक्ट मिरर 1 में उसका ऑब्जेक्ट का इमेज M1 पे बना 2 सेंटीमीटर पे है, तो वो M2 पे 12 सेंटीमीटर कैसे है वो समझा एक बार? वो बेटा M1 सुनो, का इमेज M पे बनता है मतलब? बेटा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज फर्स्ट मिरर में यहाँ बन रहा है M11 पर, और सेकेंड मिरर में बन रहा है M21 यानी 8 सेंटीमीटर पर, ठीक है? ये तो सबको समझ में आया। अभी
ऑब्जेक्ट की इमेज तो बन गया, अब इमेज का भी इमेज बन रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? ये M11 जो बना है ना, इसका इमेज भी तो M2 में दिखाई देगा अभी, है कि नहीं? यस सर। तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेकंड मिरर से? तो ये तो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है, और ये 8 और 2 10 हो गया, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हुआ है ना? तो मिरर के पीछे भी 12 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगा, M11 का इमेज। क्लियर? यस सर। सर वो एक ही प्लेन में बनता है ना पूरा, हर इनफाइनाइट इमेजेस? हाँ, यदि पैरेलल रखे हैं तो एक ही प्लेन में है, मतलब मिरर के पीछे पीछे बनते जाएंगे, और क्या है ना? सर आप एक बार ये क्लियर कर दोगे, फिर मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बेटा ये रहा, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है ना, तो आप क्या चाहते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या सॉल्यूशन का? हेलो? सर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। अच्छा, क्वेश्चन का लेना चाहते हो तो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट सर। हम्म। एक काम कीजिए, क्वेश्चन का भी और क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का, दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, दैट विल बी बेटर, राइट? बाई चांस भूल गए तो। ओके, तो आई होप ये सबको समझ में आया। अभी जल्दी से आगे बढ़ते बेटा, इतना टाइम हमें एक क्वेश्चन के लिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, ले लो बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यस है ना? सर, ले लिया। ले लिया। ओके बच्चों, तो इससे पहले ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है? इसका भी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, तो इरेज कर दिया मैंने, ठीक है? इसका आंसर है 6,0। डन। शैल वी मूव नेक्स्ट? बेटा लेट्स से यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है? यहाँ पर इंसान के हेयर है, यहाँ पर इंसान की आई है, ठीक है? ये आई है इंसान की, और यहाँ पर है इस इंसान के पैर, फीट यहाँ पर है, ठीक है? और ये ग्राउंड में खड़ा है, लेट्स से इस तरह से। अब बेटा कोई मिरर जिसकी मिनिमम लेंथ आपको फाइंड करनी है, जिसमें इंसान अपना फुल इमेज देख पाए, तो मान लिया कि इस इंसान की हाइट है कैपिटल H, ऐसा हमने मान लिया। अभी इसके सामने मिरर को इस तरह से रखा हुआ है कि ये इंसान अपनी फुल इमेज देख पाए, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो हाँ बेटा बोलिए। यस बेटा, ठीक है? ये मिरर रखा है इसके सामने जिसकी हाइट स्मॉल h है, तो बेटा आपको ये बताना है मिनिमम height of the mirror so that the man can see his full image in the mirror. Okay? ओके, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ना? आपने देखा होगा ये 8th या 10th क्लास किसी में तो आया होगा, है ना? कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? ज्योमेट्री से। लाइट, आपको हेयर का इमेज देखना है तो कैसे करोगे? हेयर से एक लाइट रे भेजोगे, मिरर से टकरा के आई में आएगी, तो आप हेयर देख पाओगे, है ना? रिफ्लेक्टेड रेज। अब फीट से लाइट रे आएगी, मिरर से टकराएगी और आई में जाएगी, तो आप क्या देख पाओगे? फीट देख पाओगे। ओके, तो ये मिरर को मैं इस तरह से रख रहा हूं कि जो लाइट रेज आएंगी ना बेटा, तो हेयर से आने वाली लाइट रे एग्जैक्टली ऊपर वाले कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होंगी, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? आईज में जाएगी, ठीक है? तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। नाउ फीट से लाइट रेज आएगी, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, तो हेयर के इमेज दिख गया। अब फीट से आने वाली लाइट रेज यहाँ से आके इस नीचे वाले कॉर्नर पर गिरेगी, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आईज में जाएगी।
तो फीट का इमेज दिखाई देगा, है ना। ओके, तो आप एक काम करो, यहाँ से एक लाइन खींच लो ताकि आप ज्योमेट्री दिखा पाओ, है ना। सर पर फीट से इंसिडेंट नहीं नीचे भी सकता है ना। हाँ, लेकिन अपने को मिनिमम फाइंड करनी है ना बेटा, तो अपन मिरर की मिनिमम हाइट रख रहे हैं। ऐसे तो मिरर में हर जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन आप एकदम कॉर्नर से करवा रहे हो, है ना, बॉटम मोस्ट कॉर्नर और अपर मोस्ट कॉर्नर, क्योंकि आपको मिरर की मिनिमम हाइट देखनी है, मतलब फाइंड करनी है, इसलिए। ठीक है, ऐसे तो आप कोई भी मिरर ले लोगे, छोटा सा मिरर ले लोगे, लेकिन उसमें आपकी फुल इमेज थोड़ी ना दिखाई देगी। ठीक है, यस सर। तो फुल इमेज देखनी है, इसका मतलब ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस डी पर रखा है, ठीक है। तो फुल इमेज देखनी है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कॉर्नर से, अपर मोस्ट कॉर्नर और बॉटम मोस्ट कॉर्नर, यहीं से इसको रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। तो लेट्स से ये एंगल कुछ और लेट्स से फाई है, तो ये एंगल भी फाई हो गया। ठीक है, ओके बेटा, एक बात देख सकते हो, जितना फाई ये वाला है उतना ही फाई ये है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे ही ऊपर एंगल थीटा इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी x होगी, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस यदि y है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी y ही होगी। करेक्ट। अब एक और काम कर सकते हो आप, वो क्या बेटा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक x, तो एक काम करते हैं, एक लाइन और यदि यहाँ से खींचे तो अपने को 3 पैरेलल लाइंस दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि कैपिटल H की वैल्यू क्या है, x प्लस y, यानी कि 2x प्लस 2y, या फिर 2 को कॉमन ले लो आप, तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। और स्मॉल h की वैल्यू कितनी मिल रही है, x प्लस वाई के बराबर, ये हो गया x प्लस वाई। तो आप दोनों को रिलेट करो तो आपको क्या मिलता है, h विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h, और स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। ठीक है, तो मिनिमम ये होगी, और इस हाइट से ज्यादा कोई भी मिरर हो, सब में इंसान अपनी फुल इमेज देख पाएगा। तो बेटा h बाई 3 में देख पाएगा क्या, बोलो, नहीं देख पाएगा। नो। h कैपिटल H हाइट वाले में देख पाएगा, यस देख पाएगा। 2h डेफिनेटली देख पाएगा, है ना। तो h बाई 2 से ज्यादा हाइट का कोई भी मिरर हो, वो अपनी फुल इमेज देख पाएगा। h बाई 2 मिनिमम हाइट है जिसमें वो अपनी फुल इमेज देख पाएगा, h बाई 2 से छोटी कोई भी मिरर ले लोगे तो वो नहीं देख पाएगा। सर ओके उसका रीजन बोलिए ना, फिर h/3 में क्यों दिखेगा नहीं, उसका रीजन क्या होगा। बेटा, वो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ उसका रीजन यही है कि मिरर की हाइट सफिशिएंट नहीं है ना। मिरर की हाइट सफिशिएंट नहीं है कि वो उसको इमेज दिखा पाए। ठीक है, क्लियर। यस। सर आप ये एक और बार समझा सकते हो प्लीज। हाँ बेटा, आपको हेयर की इमेज देखनी है तो आप क्या करोगे, आपको मिनिमम हाइट फाइंड करनी है। तो मिनिमम हाइट फाइंड करनी है ना, तो मिरर का अपर मोस्ट कॉर्नर आप इस तरह से सेट करो, या फिर आप इस मिरर को सामने रख लो लेट से, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हेयर का इमेज देखना है, तो हेयर से आने वाली रे क्या होनी चाहिए, सामने जाकर रिफ्लेक्ट होकर आई में आनी चाहिए, राइट। मैंने हेयर से क्या किया, इस तरह से एक लाइट रे भेजी, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आई, आई में आई। कोई दिक्कत, नो। नो इसी सर। तरह से मैंने नीचे से एक रे भेजी, जो रे इस तरह से गई मिरर के ऊपर, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस इस तरह से आई और आई में चली गई। इस तरह से फीट का इमेज दिखाई दिया। क्लियर। यस सर। तो बेटा, जितने भी ये जो आपको शार्प पॉइंट्स दिख रहे हैं, यानी कि जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर खींच लो। तो देखो, एक परपेंडिकुलर खींचा मैंने यहाँ पर, क्लियर, यानी कि नॉर्मल खींच लिया। एक ये रहा, एक यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक मैंने खींच लिया। ठीक है, एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने खींच लिया। कोई दिक्कत, नो सर। नो। बेटा, इससे आगे जो भी मिरर की लेंथ है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इससे ऊपर नीचे जो भी मिरर की लेंथ है ना, यदि होती तो भी वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। हमें तो सिर्फ एक्स और वाई से मतलब। हाँ, अब क्या करोगे, देखो, आपने मान लिया कि ये एक्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है। तो बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो बेटा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, एक्स। एग्री, हेलो। यस सर। और सिमिलर बेटा, ट्रायंगल्स ए प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। हाँ, यस, ठीक है।
तो यदि अल्टरनेट एंगल देखो तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना? तो ये एंगल भी थीटा हुआ, इसका मतलब ये वाला एक्स हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सर सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो नहीं है ना वो? हाँ नहीं बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो यार, यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा बन रहा है और ये इस तरह से एक डायगोनल बन गया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना? यस सर। यस। क्लियर? और बाकी ये ऊपर वाला देख लो ना, एकदम इन दोनों में एक साइड कॉमन है, एंगल भी सेम है ना? तो इसका मतलब नेक्स्ट साइड भी सेम होनी चाहिए, राइट? हेलो? यस सर। नहीं नहीं सर, आई एम कंफ्यूज कि दोनों एक्स कैसे हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे है? बेटा एक्स कैसे हो सकते हैं, आप मुझे एक बात बताइए ना, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है? और ये जो बीच वाली साइड दिख रही है ना, जो मैंने डार्क कर रखी है, वो वाली 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? कोई यस सर। दिक्कत? नहीं नहीं। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि ये वाली 10 सेंटीमीटर है तो कैन यू फाइंड दिस और दिस साइड? यस? यस सर। करके ट्रिग्नोमेट्री। बताओ कितना आना चाहिए। सर थीटा अपन आर्क लेंथ बाय रेडियस से भी सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, तो हाँ बिल्कुल। यस। रेडियस में तो आर्क भी सेम ही होगा। यस, वैसे भी कर सकते हो। और आप यार बेटा, आप वो सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाओ ना। अरे यार सिंपल, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ओके। बीच वाली साइड कॉमन, इसका मतलब यदि ये वाली साइड एल है तो ये वाली भी एल होगी, यदि ये वाली साइड एक्स है तो ये वाली भी एक्स होगी। एग्री ना? यस सर। यस, तो वही तो हुआ है यहाँ पर। ये बीच वाला कॉमन है ना, डैश डैश वाला कॉमन, ये थीटा, ये थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स और ये एक्स इक्वल होना चाहिए। यस? यस सर। एएस से प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं हाँ ना? ये आप लगा सकते हो। ओके। ओके सर। नीचे वाले ट्रायंगल में भी सेम वही काम किया है मैंने, है ना? नीचे वाले ट्रायंगल में भी वही काम किया है। ओके, तो ये वाला एंगल फाई हो जाएगा, ये फाई है, ये फाई है, तो इस तरह से यहाँ पर वाई। क्लियर? तो एक्स यस सर। प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मिरर की रिक्वायर्ड हाइट है, उससे ऊपर और उससे नीचे मिरर की जो भी लेंथ है वो यूजलेस है। क्लियर? अपने लिए तो यस सर। इतना ही यूजफुल है अपने लिए, तो सर दैट जब आपने इज। x लिखा है वो कैपिटल एच के साइड में एच है, हम्म। एक्स है, तो फिर स्मॉल एच के हाइट पे वो खाली एक ही एक्स कैसे हुआ, मतलब 2x है ना वो अब तो। देखो ना, आप देखो मिरर की कितनी हाइट यूज हो रही है। ये एक्स यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ एक्स यूज हो रहा है, इससे ऊपर वाला यूज हो रहा है क्या रिफ्लेक्शन के लिए? मतलब यूज तो हो सकता है, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? नो सर। नो। और नीचे ये यहाँ तक अपने लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि अपने को मिनिमम चाहिए, समझ रहे हो बेटा? अपने को क्या चाहिए? मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड चाहिए मिरर की, इसलिए। तो बेटा आप क्या करोगे कि आप इससे नीचे के मिरर को काट के निकाल लोगे और इससे ऊपर के मिरर को भी काट के निकाल लोगे। अब बचा कितना? बचा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक्स के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक तो ये वाई के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई स्मॉल एच। क्लियर? तो 2x कैपिटल एच का इज इक्वल टू 1x ऑफ स्मॉल एच। हाँ। हेलो, आपने क्या बोला, फिर से बोलो। 2x of capital H is equal to one small x of small h। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे बोल रहे हो बेटा? आप खुद देखो ना, ये ऐसे नहीं दिख रहा आपको, ये ऐसे, तो इसका मतलब इसका x और इसका x इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है बेटा, ये पैरेलल लाइंस नहीं दिख रही है आपको? अच्छा वो लाइंस के बीच में हमने कहा कि ऊपर का x भी लिया है वो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लिया, वो ऐसे ही फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है? यस सर। हम्म, अभी आया समझ? यस सर। सर हम मिरर को अगर फुल लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ मिरर। हाँ, क्योंकि आपसे मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम के लिए हमने इस तरह से सॉल्व किया। मिनिमम आपको पूछा जाता कि टू सी द फुल इमेज ऑफ द मैन व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ मिरर, तो बेटा इसमें ये सारे ऑप्शन सही है एक्सेप्ट ऑप्शन डी। डी करेक्ट नहीं होता, बाकी सारे आंसर सही होते।
लेकिन वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, देखो मिनिमम वैल्यू, कैन यू सी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी h/2। ओके, नो नो सर, आई मीन मतलब अगर अपन स्टार्टिंग में ही फुल मिरर ले ले और फिर हाँ सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल भी सेम आंसर आएगा ना। सेम आंसर आएगा, ठीक है, यस, ओके। आगे बढ़े बेटा, इसको रेडीमेड याद रख लेना, कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ओके। जस्ट रिमेम्बर दिस रिजल्ट, और जो भी फालतू चीजें उनको मैं इरेज कर रहा हूँ, और जो काम की चीजें हैं उनको ही मैं रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो या यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो दोस्तों, या बेटा सिर्फ ज्योमेट्री यूज किए, इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ज्योमेट्री। ओके, आगे बढ़े। 1 मिनट। अनिकेत, फर्स्ट स्लाइड की टेंशन मत लो, आज मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, हम तो बस 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सो डोंट वरी, ओके, यू डिडंट मिस एनीथिंग। चलिए दोस्तों, नोटेड। बेटा सुनो ना, मैंने क्या किया, यहाँ मैं देखो, कभी भी किसी चीज का इमेज कैसे बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपको खुद की फुल हाइट देखनी है, तो हेयर से लाइट रे जानी चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर आईज में आनी चाहिए। तो मैं मिरर को इस तरह से सेट करूंगा कि एग्जैक्टली मेरे आईज और हेयर दोनों के टॉप मोस्ट पॉइंट और आईज के एग्जैक्टली बीच में से स्टार्ट हो मिरर, इस तरह से मैंने उसको अरेंज कर दिया। तो लाइट रे यहाँ से गई, मिरर से टकरा के आईज में आई, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि एग्जैक्टली इस पे, तो ये x और ये x, तो ये 2x हो गया। अब इसके नीचे आई से लेके फीट तक, ठीक है, इस पूरी हाइट का मुझे क्या देखना है, इमेज देखना है। तो फीट से लाइट रे जाकर इधर आई, तो मैंने मान लिया इस तरह से, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो इसको मैंने y माना, तो बेटा ये वाला भी कितना होगा, y ही होगा ना, इसलिए 2x+2y, ठीक है। एक्स और वाई तो मैंने अज्यूम किए हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एंगल, आप इसको देख सकते हो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये फाई है तो ये भी फाई, इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों वाई भी सेम होने चाहिए, ये दोनों थीटा सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक्स भी सेम होने चाहिए, इसीलिए 2x+2y। ओके, बेटा बात समझ पाए। हाँ बेटा, यू कैन टेक फुल मिरर एंड यू कैन फाइंड द सेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलो बेटा, आप तो बस रेडीमेड रिजल्ट याद रख लेना इस क्वेश्चन के लिए, स्मॉल h इज इक्वल टू h/2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हमेशा सेम है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनफ टाइम वी हैव टेकन। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो है नहीं, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक लाइट रे आ रही है इस तरह से और रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इस तरह से। क्वेश्चन नोट करो बेटा जल्दी से। यदि ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है,
फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कल पढ़ाया था ना मैंने, याद है? फाइंड करके बताओ व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। मिरर की सरफेस से एंगल दिया है और आपको पूछ लिया कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो क्या करोगे? यू हैव ओनली एंड ओनली 20 सेकेंड्स। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। लेट्स सी। ओके, नाइस, भाग्यश्री, अथर्व, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं एटलीस्ट, है ना? तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि यार ये 30 डिग्री तो एंगल कहाँ से है? सरफेस से है। वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से यहाँ टोटल 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 60 डिग्री। यस और नो? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ओके, तो इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, है ना? 60 इंटू 2 120, आंसर इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से डेविएट हो। ओके, आई बात समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया और बहुत सारे कंफ्यूज भी हो गए, है ना? उन्होंने डायरेक्टली क्या कर लिया? 180 माइनस 2 इंटू 30 कर लिया। बेटा ये 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट्स ऑल। क्या हम आगे बढ़े? इट इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? हेलो, यस सर। ओके। और बेटा सरफेस से आपको एंगल दिया हुआ है ना? तो सरफेस से तो एंगल 30 डिग्री है, वो थोड़ा ही ना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। दैट्स ऑल, फिनिश। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अभी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नोट किया है इसको? हेलो हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन को प्रेजेंट कहाँ करेंगे? तो आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, अभी दिखाता हूँ, रुको। या तो आपके सामने डायग्राम आया, ये आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है, डेल्टा 1 जो लिखा हुआ है मैंने, ये रहा। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, क्लियर? यदि आपने लास्ट क्लास अटेंड की होगी तो आपको अच्छे से याद होगा और अच्छे से समझ आया होगा, है ना? ओके दोस्तों, सो दैट्स ऑल। ये वाला स्लाइड में क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अभी हम जल्दी से बहुत बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मूव करने वाले हैं, ठीक है? या सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पर हमने पीपीटी यूज किया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बेटा एक बात बताओ, एक एग्जांपल, है ना? आपके सामने ये एक इंसिडेंट रे, ठीक है? और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से लेट्स से कुछ एंगल आई बना रही है, ठीक है? या तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर आर आएगा, तो आर इज इक्वल टू आई होता है, आप सब जानते हो, राइट? आर इज इक्वल टू आई होता है, ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। यदि यदि क्या किया जाए कि
इंसिडेंट रे को ना बेंड कर दिया जाए, यानी कि इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से बेंड कर दिया जाए इस तरह से, मतलब उसी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है लेकिन यहाँ पर थीटा एंगल से और उसको बेंड कर दिया इस तरह, पहले ऐसे जा रही थी अभी ऐसे कर दिया, तो थीटा एंगल पर बेंड कर दिया, देन what will be the change in angle of deviation, या एंगल ऑफ डेविएशन में कितना चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन लिखो, if the incident ray या if incident या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे लिख सकते हैं, if the angle of incidence is increased by theta, then find the change in angle of deviation. ठीक है दोस्तों, if angle of incidence is increased by theta, then what will be the angle of deviation, change in angle of deviation? Come on, you have only and only 20 seconds to solve this question. जल्दी से। गुड, वेरी गुड। तो अब आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। आपका फॉर्मूला था एंगल ऑफ डेविएशन इज वी कैन से पाई माइनस 2i या 180 डिग्री माइनस 2i, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा से इंक्रीज कर लिया तो नाउ आई डैश आ गया, आई डैश इज इक्वल्स टू, है ना। तो आप इसको क्या लिख लोगे कि नया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा डैश, और पाई तो पाई रहता है, और आई जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई डैश हो गया। तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई प्लस थीटा हो जाएगी, है ना, इतनी हो जाएगी। तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हो जाएगा। इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन पहले कितना था बेटा, पहले एंगल ऑफ डेविएशन कितना था, पहले था पाई माइनस 2i। अभी ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा पाई माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा आई डैश, करेक्ट। अब इन दोनों का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है बस। क्लियर, आई बात समझ। तो ये कितना आ रहा है, पाई माइनस 2i प्लस थीटा। यदि आप दोनों का डिफरेंस ले लो, डेल्टा डैश माइनस डेल्टा, तो आपको 2 थीटा के बराबर मिल रहा है ना। यस और नो, बोलो 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 बेटा जी, आपको समझ आया। सर वापस समझा होता है एक बार। बेटा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, राइट। यस सर। ओके, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया किससे, थीटा एंगल से। तो अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आई प्लस थीटा। हेलो, यस सर। यस। तो बेटा ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मतलब अभी एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, पहले क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, अब क्या हो गया, डेल्टा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस 2i डैश। क्लियर सर वो सेकंड डेल्टा है ना। हाँ बेटा, ये सेकंड डेल्टा है, ठीक है। इसको डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट किया है मैंने, डैश। ओके, यस सर। आप चाहे So तो 1 won't 2 भी you लिख have सकते to subtract delta dash from delta? बेटा। फाइनल एंगल माइनस फाइनल डेविएशन माइनस इनिशियल डेविएशन, तो ये नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, है ना। हाँ, so minus 2 theta होगा ना? माइनस 2 Okay, थीटा, यस यस, आई हैव जस्ट टेकन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। क्लियर, तो हम बोलेंगे Sir, there would be no bracket in the formula like pi minus 2 into, so it would become 2i and 2 theta. हाँ 2i and 2 थीटा, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो ना फिर डेल्टा डैश में से डेल्टा को। Okay, हेलो, okay. Yeah. या तो एंगल ऑफ डेविएशन नेगेटिव आया मतलब डिक्रीज हो जाएगा, सो हम बोलेंगे डिक्रीजेस बाय 2 थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत। सर फिर वो डेल्टा डैश है उसके बाद क्या करने का। बस डेल्टा डैश आके आप दोनों का डिफरेंस ले लो ना। आपको तो ये पता ना कितने एंगल से डेविएट होगा, पहले डेल्टा इतना था, बाद में डेल्टा इतना है, तो चेंज कितना आया, दोनों में डिफरेंस को चेंज बोलते हैं, राइट। हेलो, यस सर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में जो एंगल मिला उसमें से पहले वाला एंगल माइनस
कर लिया था, आपको -2 थीटा मिला, मतलब बाद वाला पहले से 2 थीटा कम है, इसका मतलब 2 थीटा से एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो गया। क्लियर? मतलब सब वो पाथ ओरिजिनल पाथ थोड़ा ऊपर हो गया ना सेकंड इंसिडेंस। यस यस यस, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम हो गई, पहले इतना था अभी ऐसे हो गया। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, क्वेश्चन लिखना। डन? हर्षल हो गया? गुड, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि अभी तक तो मैंने रे को बेंड किया था, अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, ये जो मिरर है मेरे पास, मैंने ना अभी मिरर को रोटेट कर दिया। लेट्स सी ये एंगल आई था, बेटा ये आर भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर ही होगा, है ना। इफ, और मिरर को मैं इस तरह से थीटा एंगल पर रोटेट कर रहा हूँ, यानी कि मिरर की नई पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इफ द मिरर is rotated by a small angle theta, then find the change in angle of deviation. हाँ, किस तरफ रोटेट किया बेटा, तो क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, CW बोले तो क्लॉकवाइज, the change in angle of deviation. Come on, solve this. मिरर को रोटेट कर दिया अपन ने, समझ रहे हो, पहले मिरर ऐसे था और लाइट रेज जैसी है वैसी, मतलब इंसिडेंट लाइट रेज जैसी है वैसी ही रहेगी, आपने मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया थोड़ा सा। तो सर वो इंसिडेंस रे भी फिर थोड़ा चेंज होगा ना उसका एंगल भी। इंसिडेंट रे वैसी रहेगी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इनिशियली क्या था, इनिशियली यहाँ पर ये मिरर था ऐसे, लाइट रे आती थी आई एंगल पर और आर एंगल पर चली जाती थी, और आई इक्वल टू आर था, इसका मतलब पहले डेल्टा कितना आता था, पाई माइनस 2i के बराबर आता था पहले। लेकिन अब क्या होगा, नाउ मिरर को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो अभी मिरर की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन अब मिरर की पोजीशन कुछ ऐसी है ना, और इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, तो अब जो नॉर्मल होगा ना, वो नॉर्मल या लाइट रे जैसे आ रही थी वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो अभी नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये एंगल अभी कितना बन जाएगा, आई प्लस थीटा बन जाएगा। एग्री? यस दोस्तों, क्योंकि ये थीटा एंगल से रोटेट कर लिया, तो अब ये आई प्लस थीटा बन गया, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी कितनी होगी अभी, आई प्लस थीटा एंगल पर। यस और नो? एग्री? सर ये समझाया नहीं। क्या बेटा? आई प्लस थीटा कैसा है?
आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, मेरे से नहीं पूछो, एक बार खुद सोचो। मिरर ऐसे था, ये इंसिडेंट लाइट थी और ये परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रही थी, ठीक है। अभी आपने मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया तो बेटा ये इस तरफ, मतलब नॉर्मल पहले ऐसे था तो वो ऐसे हो गया ना, ठीक है। तो आई पहले सिर्फ आई था, अभी ये इस तरफ थीटा और चला गया नॉर्मल, तो अभी टोटल एंगल कितना हो गया, आई प्लस थीटा नहीं हुआ? यस हाँ हाँ, हेलो, यस यस। तो नाउ अब आई डैश हो जाएगा ये, है ना, मिरर को रोटेट करने पर आई डैश मिल गया आपको आई प्लस थीटा के बराबर। इसका मतलब आप बोलोगे क्या, आप यहाँ पर बोल लोगे कि डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू पाई माइनस टू आई डैश, यानी कि ये आ गया पाई माइनस टू आई माइनस टू थीटा। एग्री? डेल्टा डैश माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस टू थीटा। क्लियर? दिस इज द आंसर, चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि टू थीटा से डिक्रीज हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। रेस को हमको सेम सेम रखना है ना, उसको चेंज नहीं करना रेस क्या को बेटा? डायरेक्शन। रेस को सेम, इंसिडेंट रे को सेम रखना है, ठीक है। यस हो गया ये। अब आता है नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? सर तो आई मीन अगर रेस सेम रख रहे हैं तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी सेम ही होगा ना, सेम एंगल पर डिवाइड होगा। एंगल तो चेंज हो रहा है बेटा, रे सेम है, बट मिरर की पोजीशन चेंज हो गई तो नॉर्मल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, नॉर्मल का एंगल चेंज हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हो जाएगा ना बेटा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना, इमेजिन करो उस चीज को। इफ यू विल नॉट इमेजिन यू कैन नॉट लर्न, सिंपल। अब इमेजिन करो ना कि लाइट रे ऐसे आ रही है, मिरर ऐसे था तो ये ऐसे जानी चाहिए, लाइट को ऐसे कर दिया ना तो अभी ये और डेविएट हो जाएगी, अपनी जगह से हट जाएगी। आप ऐसा घर पे टॉर्च लेके और ऐसे या लेजर लाइट लेके भी आप ट्राई कर सकते हो। आप लेजर लाइट को ऐसे ही रखो और फिर मिरर को ऐसे बढ़ाओ तो आप देखोगे कि वो जो फोकस होता है ना, जो डॉट होता है वो भी ऐसे मूव करने लगता है। ठीक है, सर हाँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी। यस, मैंने गड़बड़ क्या की? हाँ बेटा, क्या हो, बोलो। सर तो मतलब नॉर्मल भी थीटा एंगल से डिवेट हो गया, मतलब मूव किया है, तो इसलिए आई प्लस थीटा लिखते यस, तो यहाँ पर हैं। ओके देखो ये आई प्लस थीटा, क्योंकि देखो अ, ये इस तरफ मुड़ गया नॉर्मल, तो ये आई प्लस थीटा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज मुड़ा है ना, तो ये भी आई प्लस थीटा, तो पाई माइनस टू आई डैश यहाँ ये लगाना पड़ेगा, तो ये पाई माइनस टू आई प्लस थीटा। क्लियर? तो अब डेल्ट, हाँ बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है? हेलो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। ओके, तरह है, समझ आया? ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया अपने को, इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आज के जमाने में। होगा ना, हेलो, ये सर नॉर्मल भी चेंज होगा ना फिर उसमें, क्योंकि हाँ नॉर्मल चेंज हो चुका है। यस, हम इनिशियल डायरेक्शन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितने से चेंज हुआ। ठीक है, क्लियर? यस सर आंसर टू थीटा है ना, डिक्रीजिंग। वेट 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 वेट, एक मिनट रुको। चलो एक काम करते हैं, इंसिडेंट रे तो जहां थी वही है, आ, चलिए इसको हटाते हैं। हमने सिर्फ नया एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर लिया है ना, लेकिन यदि इनिशियल रे इस तरह से है, आप इसको इसको देखो, ठीक है, ये आई प्लस थीटा, ये आई प्लस थीटा, तो अभी नया एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया बोलो? डेल्टा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस टू आई डैश, तो ये कितना आ गया, पाई माइनस टू, और ये आई प्लस थीटा, ठीक है, तो ये टू आई प्लस थीटा। कोई दिक्कत? बेटा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डैश क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ, बोलो?
डेल्टा डैश माइनस डेल्टा, ये हो गया चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन। उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 आई प्लस थीटा। अरे पहले जो किया था वही कर रहा हूँ मैं, एक और बार लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन रह गया हो तो, ठीक है ना। दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट किया तो -2 थीटा। क्लियर? हेलो, यस दैट्स ऑल। तो 2 थीटा से एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इस चीज को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस formed in two mirrors placed at an angle theta with each other। कहने का मतलब समझे? तो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट इस तरह से स्टार मार्क करके एक नया टॉपिक लिख लो। इसमें बेटा देखो, यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर एक और मिरर है। बेटा इन दोनों मिरर्स के बीच में ना थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के कितने सारे इमेज बनेंगे, है ना। तो बेटा फर्स्ट मिरर में भी बनेंगे, सेकंड मिरर में भी बनेंगे, इमेज का भी इमेज बनेगा, इस तरह से काफी सारे इमेज बन सकते हैं। तो बेटा ऐसे ज्योमेट्री से अपने को सब कुछ ड्रॉ करने पड़ते हैं। अपन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि ड्रॉ करने का टाइम अपने पास नहीं होता, एग्जाम में भी नहीं होता। हेलो, तो पैरेलल नहीं है ना पर कौन पैरेलल नहीं है? मिरर्स बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइन में क्या लिखा हुआ है? हेलो, थीटा एंगल थीटा, राइट। यदि पैरेलल लिखे होते तो फिर मैं यहाँ थीटा क्यों मेंशन करता, मैं पैरेलल ही लिखता ना। इनफाइनाइट नहीं होगा ना, नहीं होगा, पैरेलल वाले में इनफाइनाइट आंसर आता है, ठीक है। इसमें नहीं होगा ना इनफाइनाइट इसमें इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि किसी एंगल पर है तो एक लिमिटेशन होती है, मतलब ऑब्वियसली पैरेलल है तो इनफाइनाइट, पर ना इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। यस केस वन, केस वन ये है कि आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये थीटा एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एफ 360 डिग्री अपॉन थीटा, आप 360 में ये जो भी एंगल दिया है इसको डिवाइड करोगे, है ना। तो इसको डिवाइड करने पर आपको इवन नंबर मिलता है, इवन नंबर। देन नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। इतने होते, इतने इमेजेस बनेंगे। क्लियर? इस फॉर्मूला को याद रखना है। कैसे बने क्या बने छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, अपने को नंबर ऑफ इमेजेस आने चाहिए कितने बने, ठीक है। क्लियर? पर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला बेटा डायग्राम बना बना के आया, ठीक है। अच्छा ओके। हाँ, बहुत सारे डायग्राम बना के आया, ठीक है। और -1 इसलिए किया क्योंकि लास्ट इमेज फर्स्ट और सेकंड मिरर का दोनों का एक ही जगह बन जाता है, यानी कि कोइंसाइड कर जाता है, तो उसको एक ही इमेज काउंट करते हैं। ओके। अच्छा ओके सर। तो इसका डेरिवेशन वो सब नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए, कोई नहीं पूछता, ठीक है। क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाकर ही कर सकते हैं, और वो डायग्राम अपन नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए स्केल और सब कुछ यूज करना पड़ेगा, और आप बहुत टाइम खराब करोगे उसके लिए, मैं भी। और कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाने आए, डायग्राम बनाने थोड़ी आए। ओके। हम लोगों ने आपके लिए फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करके रखा है, आपको एंगल दिया है तो डायग्राम क्यों बनाओगे, डायरेक्टली लगाओ ना फॉर्मूला, आंसर लाओ बस। यस बेटा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 मिरर्स। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। केस नंबर 3, नहीं सॉरी, केस नंबर 2, इफ यदि आप 360 डिग्री अपॉन थीटा करते हो और आपको ऑड नंबर मिलता है, ठीक है, ऑड नंबर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि आप समझ रहे हो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है, यदि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है और ये थीटा 360 डिग्री अपॉन थीटा करने पर इवन नंबर मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, देन नंबर ऑफ इमेजेस n is equals to 360 डिग्री अपॉन थीटा। इससे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, और इसमें से आप क्या कर लोगे, -1 कर लोगे यदि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, ठीक है बेटा, ये कंडीशन के साथ याद रखना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं। केस नंबर 3, इफ 360 degree upon theta is an odd number and object is not at angle bisector, angle bisector के अलावा कहीं पे भी रखा है, not at angle bisector, then number of images, अभी number of images जो होंगे वो बनेंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा, दैट्स ऑल। इसमें -1 आपको नहीं करना, ठीक है, इसमें लास्ट इमेज कंसाइड नहीं करते। ओके दोस्तों, Sir, can you please show upper part? यस, नोट कर लो जल्दी से। फर्स्ट वाला लिख लिया आप सबने? Yes, sir. Please show the third one. Sir, can you please show second one? सेकंड वन तो दिख रहा है ना आपको? ठीक है, सर केस 1 लिखा। ये डायग्राम बनाना था आपको, पता है ना? ये केस 1, जल्दी से नोट करो दोस्तों। ओके, केस 2 एंड 3, जल्दी 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 बेटा, जल्दी लिखो। मेन वाले बच्चों का सिलेबस एडवांस वालों से ज्यादा होता है, आपको ये बात पता है? हेलो, आपको पता है मेन एग्जाम का सिलेबस एडवांस एग्जाम से ज्यादा है? क्योंकि मेन में छोटे छोटे टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि एडवांस में नहीं होते। एडवांस का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है लेकिन टॉपिक्स कम है। नॉट इट? चलिए आगे बढ़े।
सर अगर थीटा 180 डिग्री से ज्यादा हुआ तो? नहीं होगा, इमेज ही नहीं बनेगा फिर। बनेगा लेकिन मतलब आप समझ लो कि 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो कितने इमेज बनने चाहिए दोनों मिरर्स में? फिर अक्यूट एंगल ही होगा ना 99%, क्योंकि 90 से ज्यादा होगा तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी ऑलमोस्ट लेस देन 2। क्या बेटा? बेटा वो एंगल हमेशा छोटा एंगल ही देंगे आपको, बहुत ज्यादा बड़ा एंगल नहीं देंगे, ठीक है ना? हाँ, एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। और बेटा आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी कि आपको हमेशा इंटीजर मिले। यदि इंटीजर नहीं मिल रहा है तो डायग्राम बना के फाइंड करना पड़ेगा, ओके? और वो आपको नहीं करना है। चलिए, तो बेटा अब जल्दी से अपन बात करते हैं कि यार आप बोल रहे थे कि सर 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो तो ये ऐसे मिरर रखे हुए हैं। तो बेटा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एक तो इसमें इमेज बन जाएगा और एक इस वाले में, तो टोटल 2 ही तो इमेज बनेंगे। तो वहां पर ये दोनों मिरर्स क्या कर रहे हैं? इमेज का इमेज नहीं बना रहे हैं ना, तो उसकी फिर टेंशन ही क्यों लेनी है? वो इन फॉर्मूला की रेंज में नहीं आता, ठीक है? फर्स्ट नंबर बेटा ये सर 60 डिग्री रहेगा। 180 वाले में रिफ्लेक्शन नहीं होगा एक दूसरे मिरर्स में? नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ये दो मिरर्स रखे हुए हैं 180 डिग्री पर एक दूसरे से। नहीं अभी तो सॉरी, तुम यहाँ पर 90 सॉरी सॉरी। 90 डिग्री में तो होगा ना बेटा, उसमें 3 इमेजेस बनेंगे, फॉर्मूला से आया, ठीक है? हाँ, अभी देखो बेटा यहाँ पर ये एक मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया, और अब यहाँ पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, आपको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने हैं, कितने होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो रखा हुआ है किसी ऐसी पोजीशन पर कि नीचे से तो 10 डिग्री लेकिन ऊपर से 30 डिग्री बनता है, या 20 डिग्री, सॉरी, यस, ओके। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना है। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है, हाँ बेटा बोलिए। ऐसा पॉसिबल है ना कि एक मिरर में ज्यादा इमेजेस बने, सेकंड मिरर में कम images बने? वही एक बेटा ज्यादा बन रहे तभी तो ना, हर एक मिरर में बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, ठीक है? no, मतलब अनइक्वल हो सकता है, फिर इक्वल हो सकता है दोनों। हाँ, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? यस। यस, आपके सामने 3 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। बेटा रे ऑप्टिक्स नोट आपको आज भेज दूंगा। इट्स मैंने सेमीकंडक्टर किसको भेज दिया, खुदा बैच। यस दोस्तों, शैल आई सॉल्व? फर्स्ट वाले में बताओ कितने इमेजेस होंगे? वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है सबका, नाइस।
आई कैन सी बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलिए, तो बेटा सबसे पहला यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 360 डिग्री अपॉन थीटा करके देखोगे, है ना। तो 360 डिग्री में थीटा यानी कि 60 डिग्री को डिवाइड करोगे तो आपको 6 मिलता है, एंड 6 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर जब भी आता है तो आप 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1 कर देते हो, तो आपको मिलेगा 6 - 1 यानी कि 5। क्लियर? आई बात समझ दोस्तों? नेक्स्ट, इसमें 360 डिग्री अपॉन थीटा करो तो देखो थीटा कितना है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो 20 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, वैसे ही कितना आता है, 12 आता है ना। तो 12 इज एन इवन नंबर, इसलिए -1 लगा लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 - 1 इज 11। अब इसकी बात करें बेटा, तो देखो ये कितना है, 20 + 20 40 डिग्री। तो यदि मैं नंबर ऑफ इमेजेस की बात करूं तो 360 डिग्री अपॉन थीटा करोगे तो बेटा 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना। हेलो, 360 डिग्री अपॉन थीटा करता हूँ एक बार, तो मुझे आता है 360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री, है ना। ये आ रहा है 9। 9 इज एन ऑड नंबर, बट कहाँ रखा है, एंगल बाइसेक्टर पर, है ना। एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, इसलिए एन की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। तो ये आ जाएगा 9 - 1 = 8। कोई दिक्कत? हेलो। No, sir. No, sir. नो। और एक और 4th नंबर का क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए। नेक्स्ट में आपको दिया है, यहाँ से तो 30 डिग्री एंगल है लेकिन यहाँ से 10 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस बताने, 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा कितना है बेटा, 30 + 10 40, है ना। तो ये कितना आएगा, 9। 9 इज एन ऑड नंबर और नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, है ना। इसलिए आंसर इज 9, बिकॉज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? सर अगर ऐसा हुआ कि आंसर इवन आया और एंगल बाइसेक्टर पे भी हुआ तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 कर दो बिना सोचे। ओके, यस तनय, कुछ पूछना चाहते हो? ओके सर। यस। शो केस 3, ये रहा केस 3 बेटा, नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, यू नो। अनिकेत क्लियर? क्या हम आगे बढ़े? यस सर, वेट सर 1 सेकंड। हम्म, आगे बढ़ते हैं। सर कैन यू शो द फोर्थ क्वेश्चन? हम्म, बेटा आप जल्दी से, जिसने भी केस 1 2 नहीं लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। आप चैट में बोल रहे हैं कि सर केस 2 केस 1 दिखाइए, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सर दोनों का फॉर्मूला सेम ही है ना, तो अपन हाँ, use- यस। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इन क्वेश्चंस को भी आप, ठीक है बेटा। हम लोगों को थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी वरना काम नहीं चलेगा, है ना। इसलिए आप जल्दी से नोट कर लो, या फिर आप मतलब नोट कर लो आप, ठीक है ना। दैट विल बी बेटर। यदि आप नोट करने में टाइम लगाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी।
नोटेड? Yes, sir. गुड, डन। सबका हो गया ना बेटा? ठीक है, जी मैं सर। आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर लूंगा, यदि कुछ लास्ट में लिखना रह जाता है तो बेटा आप इससे वेरीफाई करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है। अब जल्दी से लिख लो, मोशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। क्या लिखोगे? मोशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपको इमेज की मोशन बतानी है, ठीक है? तो अब बेटा यहाँ पर इस चीज को करने के लिए आपको थोड़ा सा रिलेटिव यूज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है? एक बात है, देखो कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है? यदि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ना, ये मिरर रेस्ट पर है, मिरर रेस्ट पर है। यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा। डू यू एग्री? यस सर। ओके, ये तो हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, है ना, कि यदि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो इमेज भी मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा। इतना आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ये कॉमन सेंस है ना? अब लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो बेटा इमेज क्या करेगा? इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। एग्री? Yes. यस, है ना? ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी थी उतनी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि ये मिरर के पैरेलली ऊपर चल रहा है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है लेकिन मिरर ऊपर जा रहा है, मिरर ऊपर जा रहा है। कौन? वेलोसिटी ऑफ मिरर इज ऊपर की तरफ। तो क्या इमेज मूव करेगा? सर हेलो डाउनवर्ड्स। बेटा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, मिरर इज मूविंग। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज? इमेज विल नॉट मूव। ओके, बात समझ रहे हो? मिरर चाहे, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मिरर मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को सामने मिरर में देख सकता है, चाहे मिरर मूव कर रहा हो। ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सामने इमेज को देखेगा। विश्वास ना हो तो करके देख लेना। अपनी शक्ल, एक बड़ा सा मिरर लेना, अपना चेहरा देखना, मिरर को ऊपर मूव कराना, तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा फेस एकदम तुम्हारे सामने ही दिखेगा। ओके, आई बात समझ? हेलो? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्शन करके दिखा रहा था, आपको तो समझ नहीं। बेटा एक बड़ा सा मिरर लेना और फिर उसको तुम इस तरह से ऊपर मूव कराना, नीचे मूव कराना, तो तुम खुद देखना तुम्हारा फेस ना तुम्हारे सामने ही रहेगा, वो ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। ओके, लेकिन तुम मिरर को पास में लाओगे तो तुम्हारा फेस मिरर में जो तुम्हारा इमेज है वो भी तुम्हारे पास में आएगा। क्लियर? बात समझ पाए? सर तो मिरर को एकदम ऊपर लेके गए अपन तो भी सेम इमेज तो ना रह पाएगा ना। अपन नीचे मिरर एकदम ऊपर हो गया अपने हाइट के ऊपर। अपने हाइट के ऊपर नहीं करना है बेटा, ठीक है? अपने उतना ही हाइट के उतना ही मूव करना है जिसमें तुम अपनी खुद की इमेज देख पाओ। तो ऊपर नीचे मूव कर आगे देख लेना, तुम्हारा इमेज मूव नहीं करेगा। ओके? यस सर। यस, ये कॉमन सेंस है बेटा, आप करके देख लेना। ये छोटी मोटी चीजें आपको घर पे ट्राई करनी चाहिए, है ना? हमारे लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन हम लोग उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है कि इमेज बड़ा हो रहा है लेकिन इमेज बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना? एक्चुअली वो एक ज्योमेट्री को फॉलो करता है। आपको पता है, एक बहुत दूर की चीज आपको छोटी दिखाई देती है और जैसे जैसे वो चीज आपके पास में आती जाएगी आपको बड़ी दिखेगी, है ना? ठीक है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ विजुअल एंगल, और विजुअल एंगल में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाऊंगा, है ना? तो अभी उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ओके? या तो बेटा अब मोशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो मोशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, तो आपको एक चीज तो समझ आ गई। तो अब मान लेते हैं कि मान लो कि ये मिरर है
और मिरर की पोजीशन को, एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन को मैं एक्स एम बोल देता हूं, है ना। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं एक्स ओ बोल लेता हूं। तो बेटा यहाँ पर इसके पीछे इसकी इमेज बनेगी, तो इमेज की पोजीशन को मैं एक्स आई बोल लेता हूँ। ये सारा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ओके। और आपको एक बात पता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। डू यू एग्री विद दिस? हेलो। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी है, लेकिन इमेज जो है वो मिरर के पीछे है, मतलब इसको मैं नेगेटिव कर सकता हूँ। यस सर। यस, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव किया है। रिलेटिव पोजीशन निकाल ली विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ओके, कोई दिक्कत? xo is x coordinate of object, xm is x coordinate of mirror and xi is x coordinate of image। तो इनमें रिलेशन ऐसा होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको? हेलो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आपको ना, या आपको यदि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, याद है? पढ़ा है ना हमने काइनेमेटिक्स में, वही हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ओके। बेटा ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। डू यू एग्री? हेलो बेटा, Yes. ये जो लिखा था ना, आपने यहाँ लिख लेंगे परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द मिरर। या फिर आपने जो ये डायग्राम, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोलोगे और इस वाली डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोलोगे, ओके। ऐसे ड्रॉ कर लो वहां पर, जल्दी से इसको ड्रॉ करो बेटा, जल्दी से इतना लिख लो सब, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर वो बेटा वाई एम होना चाहिए ना एक्सएम की जगह पे, अरे बेटा ये मैंने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही शो किया है अभी तक, ठीक है। यस वाई कोऑर्डिनेट को मैं अभी थोड़ी देर के बाद में लिखूंगा, ओके। जी आप चाहें तो इनकी वाई पोजीशन को भी साथ में लिख लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ओके। ये एम है सर, या आप चाहो तो वाई कोऑर्डिनेट को भी साथ में लिख लो, आप चाहे तो जेड कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी तक सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है अभी। तो जल्दी से डायग्राम बना लो, बना लिया? सर 1 सेकंड। हम्म, तो ये वाला कॉन्सेप्ट रिलेटिव से ही डेवलप करना है, ठीक है। हाँ दिस लेक्चर विल एंड एट 9:30। आपका 9:30 तक ही होता है ना, 7:30 to 9:30। Yes sir. ओके दोस्तों, नोट डाउन दिस,
सर हाँ बेटा। फिर इसमें वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और स्पीड भी सेम है। बेटा यदि आप मिरर के रेफरेंस में बात करो ना, देखो आप पोजीशन लिखते हो तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर को हम इस फैक्टर से ड्रॉ करेंगे, समझ में आ रहा है? मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर इज द रेफरेंस, तो ये इस तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन यदि आप पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर की बात करो तो वो वेक्टर इस तरफ आएगा, ठीक है? तो यदि इन दोनों वेक्टर को देखो तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो आपने यहाँ इक्वल साइन लगाया है, इक्वल साइन तभी हो पाएगा जब यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लगाओगे, ताकि डायरेक्शन क्या हो जाए, इन्वर्ट हो। समझ आया? हेलो? हाँ सर। हाँ सो आपने एग्जांपल दिया 2 मीटर पर सेकंड का, वो यही है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ yes, वो ठीक 2 है, मीटर पर सेकंड है ना। ओके। तो यहाँ पर अब हम एक फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। हम जानते हैं एक बार तो इसके ऊपर कर लो डब्बा, यानी कि स्टार मार्क, ये इंपॉर्टेंट है ऐसा, ठीक है? फर्स्ट थिंग तो ये, और ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, है ना? यानी कि ये वैलिड फॉर द मोशन perpendicular to mirror, perpendicular to the surface of mirror, है ना? तो सर डायग्राम फिगर के नीचे अपन को लिखना है एक्स एक्स फिर सॉल्व करना है ये ना। हाँ बेटा, वो हमने x ऑलरेडी यहाँ पर ये x लिखा है ना, तो आप चाहो तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन ऐसे शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ये कौन है, इमेज इन x डायरेक्शन। ये वेक्टर साइन हटा दो, वेक्टर साइन से मुझे लगता है कि लोगों को डिफिकल्ट लगती है चीजें, हटाओ वेक्टर साइन, ठीक है? यहाँ पर आप लिख लोगे नेगेटिव साइन तो है ही आगे, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर? क्या आप इस चीज को समझ पाए? सर वो मिरर क्यों किया फिर आपने? क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ मिरर को सबट्रैक्ट क्यों किया? बेटा वेलोसिटी, यदि मिरर मूव कर रहा होगा तो क्या करोगे फिर? वेलोसिटी सबट्रैक्ट कहाँ किया मैंने? रिलेटिव मोशन लिखा ना बेटा। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज डी ए माइनस वी बी, यस पता है? वही तो किया है मैंने, कुछ और नहीं किया, ठीक है? यस सर। सो नाउ व्हाट विल डू, दोनों वेलोसिटी ऑफ मिरर, हाँ आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी होती है, इसको इस तरफ लेके आओ। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, और ये मिरर इधर आ गया तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ऐसा आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? सर नहीं सर, आप ये कैसे किए, वापस आप समझा सकते हो आप इसको सॉल्व करके देखो। माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन। मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, तो मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज को LHS में भेज देता हूँ, और बाकी बाकी चीजों को ये यहाँ पर, सॉरी 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 उल्टा हो गया है ना, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नेगेटिव साइन लगाना भूल गया ना। तो अभी क्या आएगा बेटा? 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। अभी ठीक है बेटा? अभी एग्री हो? यस सर। वेरी गुड, नाइस। मैंने एक साइन की एरर कर दी थी, अभी ठीक है। सर कैन यू 1 सेकंड शो द अपर पार्ट, वो जो साइड का पॉइंट था वो लिखते हैं। यस यस यस। सर मिरर रेस्ट पे हुआ तो खाली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ना। यस, यदि मिरर रेस्ट पर है
तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 डाल दोगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके लिए जो डब्बे में लिखी हुई चीजें है ना वो इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन को जाने दो, नहीं चाहिए। ओके, अब आगे बढ़े। 1 second. सर आपने वो VOX क्यों लिखा हुआ है? बेटा VMX इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, है ना। ओ से भी नीचे की तरफ लटक रहा है, एक्स वो शो कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस है। ठीक है, क्लियर। सर हम Y का भी कंसिडर कर ही सकते हैं ना, पर तो वाई क्या के लिए अलग से लिखना है, वाई के लिए मैं अलग से लिखवाऊंगा। ओके, अच्छा ओके। जो सेकंड बॉक्स है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है ना? यस, ये सेकंड बॉक्स कहाँ है? ये विथ रेस्पेक्ट टू मिरर नहीं, ये जस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, हेलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन, है ना। अभी ठीक है, सर कैन क्लियर। यू शो अपर पार्ट? मैंने गलत लिख दिया। सो ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, नीचे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। बेटा ये ऊपर वाला विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है और ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, क्लियर। बेटा ये मैंने है ना, ये VMX लिखा है ना, ये मैं इस तरह से लिखा है, देखो VM, और ये X उससे भी नीचे लटक रहा है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख रहे हो VMX, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। ओके, for motion parallel to mirror, तो पैरेलल टू मिरर सरफेस यदि मोशन हो तो क्या होगा? तो आप बोल लोगे y एंड z डायरेक्शन दोनों, है ना। तो आप लिख लोगे कि पोजीशन इन ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। करेक्ट ना? यस, एग्री। यहाँ कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे यार ये मिरर है, जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी हाइट पर इमेज भी बनेगा ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर। सर लाइक हाउ, ऊपर जा रहा है इसके हाउ, ऊपर जा रहा है। हाउ मतलब बेटा यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, लेट से यहाँ से h हाइट पर है, तो इसका इमेज भी यहाँ से h हाइट पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ऊपर की तरफ x y मूव किया तो ये भी ऊपर की तरफ y मूव करेगा ना। यस और नो? यस। लेट्स ऑल इमेजिन करो बेटा, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आप लिख लोगे इसलिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror in y direction is equals to velocity of image with respect to mirror in y direction. Clear? सर पहला वाला केस क्या था? मोशन टुवर्ड्स मिरर। Motion, yeah, towards मतलब perpendicular to the surface, है ना। Yeah, towards या away from mirror. Clear? अरे पहला वाला पॉइंट था perpendicular to the direction of mirror, ठीक है ना। ये देखो ये लिखा हुआ है x axis is perpendicular to mirror, ठीक है। या फिर यहाँ पर लिख सकते हो motion is perpendicular to mirror, एक ही बात है। ठीक है,
क्या ये आपको समझ आया? हार्दिक, इज इट फाइन? यस सर। ओके दोस्तों, आप खुद ही सोचो, थोड़ा इमेजिन करो कि आप मिरर के परपेंडिकुलरली मोशन कर रहे हो तो इमेज भी इसी तरफ आएगा, तो मतलब नेगेटिव साइन आना चाहिए। लेकिन मिरर ऐसे और आप ऊपर मूव कर रहे हो तो इमेज भी तो ऊपर मूव करेगा साथ साथ, तो मतलब कोई नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है ना? सर नीचे का बताइए ना। हाँ जी, तो आप यहाँ पर बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ mirror in y direction is equals to velocity of image in y direction minus velocity of किसका, मिरर इन y डायरेक्शन। बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर से वेलोसिटी ऑफ मिरर कैंसिल, सेम क्वांटिटी है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वही वेलोसिटी ऑफ इमेज भी होगा इस केस में, राइट? क्या आप समझ पाए? यहाँ पर सिमिलरली इसको आप नीचे लिखना है ना, सिमिलरली करके। मैं क्या है कि आप ये चीज कॉपी कर रहे हो तो नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर ही कर रहा हूँ, है ना? तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं z कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू z कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इन z डायरेक्शन। क्लियर? जैसे y एक्सिस से वैसे ही z एक्सिस भी होगी मिरर के लिए, तो वो भी पैरेलल ही है एक तरह से, क्योंकि मिरर एक फ्लैट सरफेस होता है। सर तो जितना ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा उतना ही इमेज भी मूव करेगा। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वो पैरेलली मूव कर रहे हैं ना, इसलिए। बेटा आप आज मिरर लेके बैठना और सब तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, Z फॉर Z एक्सिस, देखो ये X एक्सिस होती है टुवर्ड्स द मिरर, ये Y एक्सिस होती है और ये Z एक्सिस होती है। अच्छा अब खुद देखना, अब खुद देखना, मैं मूव करा रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है। ये Z एक्सिस है, लेट से ये Z एक्सिस में मूव कर रहा है ना, मैं अपना फिंगर मूव करा रहा हूँ तो इमेज भी मूव कर रही है ना? तो आपको मूव करती हुई दिख रही है, राइट? यदि मैं ऊपर मूव करा रहा हूँ तो जिस वेलोसिटी से मैं मूव करा रहा हूँ उसी वेलोसिटी से ये भी मूव कर रही है। लेकिन आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ तो आपको देखो ये क्लोज आती जा रही है ना, मतलब इमेज जो है वो क्या कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर? बात समझ आई? सर आपने बोला था कि वो अगर हम लोग मिरर को ओपन से करते तो अपन को सेम दिखता है फेस, फेस मूव नहीं करता। तो Yes. यहाँ मतलब इसमें भी तो अपन इमेज को ऊपर लेके आ रहे हैं, मिरर को ऊपर लेके आ रहे हैं तो इमेज नीचे आ जाए फिर तो। खुद करके देखना बेटा, अब खुद करके देखना बेटा। यार तुम सोचो ना कि आप मिरर को, नहीं तुम खुद मूव कर रहे हो, तुम यदि ऊपर मूव कर रहे हो तो तुम्हारा इमेज भी ऊपर मूव करेगा, तुम नीचे मूव कर रहे हो तो मिरर भी नीचे मूव करेगा। लेकिन तुम अपनी जगह पर हो और मिरर को ऊपर नीचे मूव करा रहे हो तो इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? इमेज वही रहता है जहां पर है। सर टेक्निकली तो यही वही केस हो गया ना, मैंने मिरर को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही। Yes. Sir, can you show the formula for the finding velocity? Yes, that one, sir. Finding velocity In Okay. x-axis, x-axis. ये रहा। Yes, sir, done. गुड, अभी क्वेश्चन करेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है ना? डोंट वरी। नेक्स्ट एग्जांपल। इसका दिखाया ना जेड एक्सिस, क्या हुआ? जेड एक्सिस का पार्ट दिखाया ना एक बार। बेटा एग्जांपल है आपके सामने, ये जेड एक्सिस का पार्ट है, कॉपी कर लो, है ना? हाँ, तब तक मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। बेटा आप समझ लो कि ये एक मिरर है और मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ अभी, है ना? अभी मेरे को वाई जेड से कोई लेना देना नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक मिरर है। अभी ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो आप एक जनरल क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी ऐसा बोला है मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ, सॉरी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, अभी ठीक है।
वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बोला है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, मिरर रेस्ट पर है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 2, और बेटा ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट वर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव डायरेक्शन। इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। नंबर 3, नंबर 3 में क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इस तरफ है और वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। नंबर 4, चलो पहले इतना करो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। सर कैसे ऊपर कीजिए। सर वो जेड एक्सेस वाला दिखा दो ना प्लीज। अच्छा, जेड एक्सिस वाला, या नोट कर लो जल्दी से। वाह, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर देने भी लग गए हैं, वेरी नाइस। ओके, चलिए। सो आई होप ये सबको आ गया होगा, है ना। क्या करना है इसमें, सर क्वेश्चन क्या है, वो जो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो आप बोलोगे कि अरे ये इधर जा रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव कर रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज, या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। क्योंकि मिरर मूव नहीं कर रहा तो यही लगाते हैं, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, माइनस साइन तो है ही, और राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ये +5 था तो यहाँ पर +5 लिख लोगे, माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इमेज जो है ना वो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस विद 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर जब भी अपन y डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, velocity of image in y direction is same as velocity of object in y direction, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड ओनली। ना अब क्या हो रहा है, देखो मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन विद रेस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। पूरा एक्स डायरेक्शन की बात है यहाँ पर। अब सर माइनस, राइट? यहाँ पर तो अब मैं वैल्यूज रखूंगा, है ना। तो 10 माइनस, बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर लेफ्टवर्ड है तो माइनस ऑफ -5, है ना। वैसे मैंने रेडीमेड फॉर्मूला ऊपर डिराइव किया था, वो भी आप यूज कर सकते हो, उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव लिखना मैं भूल गया, यही बताना चाह रहे थे ना आप। यस, हेलो। तो अब यहाँ पर नेगेटिव और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, और वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ -5 है। क्लियर, ये कितना आ रहा है, 10 + 5 15 इज इक्वल्स टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 है ना। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -20, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड जाएगी इमेज। ओके, बात समझ आई, हेलो।
नेगेटिव साइन इज जस्ट शोइंग लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, मतलब इमेज इस तरफ मूव करेगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो सर मतलब मिरर का भी 5 मतलब इमेज से सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी है दोनों से। यस, आप चाहे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कौन सा वाला? ये वाला, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा -2 × 5 -10, तो ये -20 आ जाएगा। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? हेलो दैट पॉसिबल, मतलब इमेज का ये स्पीड ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा होगा दोनों से। यस, ठीक है। Sir, can you scroll up once to the second question and take a screenshot? Okay, for which question? Question number 1 and 2, the explanation you wrote on the side. Yeah. Done, sir. Done. ये क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? आपके सामने एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्स डायरेक्शन से 37 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है? और जो मिरर है ना, वो मिरर इस तरह से मूव करता है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और बेटा ये भी ना इधर से 37 डिग्री एंगल बनाता है। कंपोनेंट लेना सबको आता है, चलिए सॉल्व कीजिए। ओके, आपको कंपोनेंट्स लेने हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की। पहले तो इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आपको एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वगैरह के लिए वो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, जैसा मैंने ऊपर बताया था वैसा करके फाइंड करना है, ठीक है? क्लियर? क्या मेरी बात समझ पाए? इट सिम्स लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाता है। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। So can you show the second and the first one, the question? हाँ बेटा, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग। कर लिया? नोटेड? यस सर। गुड। राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस। बेटा यही चाहिए था आपको सेकंड क्वेश्चन? सर और इसके ऊपर आंसर लिखना। हाँ सर, हो गया। चलिए दोस्तों, तो ये वाला सॉल्व कीजिए। आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ये आने के बाद आप इमेज का फाइंड कर सकते हैं। इजी है आपके लिए, उसके लिए तो फॉर्मूला नोट करवाया मैंने। ये सेंड ओके। एक्चुअली लास्ट क्लास में ना इसमें कुछ एरर, जब मैं सेव कर रहा था तो कुछ एरर शो कर रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं भेज पाया था। बेटा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन वो कितना होगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि 20 cos 37 डिग्री, है ना? 20 cos 37 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 20 इंटू 4/5 यानी कि 16, है ना? ओके, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, तो ये 20 sin 37 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस ये पॉजिटिव रहेगा।
अभी मैं मिरर की बात करता हूँ बेटा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ रहा है, तो -10 cos 37 डिग्री मतलब 8, और -10 sin 37 डिग्री मतलब किस, सॉरी y माइनस ऊपर की तरफ है ना, तो प्लस ही आएगा, तो प्लस पॉजिटिव एक्सिस, राइट। एक कंपोनेंट ऐसे और एक ऐसे, तो ये प्लस का आएगा, है ना। कितना आएगा 6। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए आपने उसको -10 cos लिया ना? या ठीक है, आगे बढ़े। अब तो आपको बहुत आसान हो गया। क्या करोगे आप? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन क्या था, याद है? 2 times of velocity of mirror in x direction minus velocity of object in x direction, यही था ना फॉर्मूला। यदि आपको ये नहीं पसंद है तो आप प्रॉपर फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो। कैसे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी, मिरर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। अब क्या करोगे? वैल्यू रखोगे 2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन -8 माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? वो है 16, तो ये 16 लिख लिया। 16 + 16 32, है ना। क्या आ रहा है? 32, लेकिन कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, है ना। तो -32 मीटर पर सेकेंड। बेटा -32 मीटर पर सेकेंड से इमेज एक तो इस तरफ जाएगा। अब वाई डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। मिरर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेटा आप इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -32 i कैप प्लस 12 j कैप मीटर पर सेकेंड। आंसर। इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो हेलो। अरे रुको, हाँ, कोई मिरर की वेलोसिटी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, और ये 12 आया तो 12 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। गुड, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। आया क्या? जी सर, हमको वेक्टर फॉर्म लिखना जरूरी है कि मतलब वो ऑप्शन भी मिलेगा ना? बेटा वेक्टर फॉर्म आपको आना चाहिए लिखना, ठीक है ना। सर आता है, पर मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना फिर। हाँ, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। सर हम्म, सर एक डाउट हो रहा था, वो हमने क्वेश्चन किया ना, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज इन मिरर M2 हाँ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हाँ, सर एक बार आवाज जा सकते हो प्लीज? या मैं वहां तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको यहाँ ला सकता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 8। यस सर। सर मैंने ना पहले क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को M2 में रिफ्लेक्ट किया, 8 सेंटीमीटर दूर आएगा। फिर मैंने हाँ, उसके बाद फिर मैंने इसका ये जो M2 वाला रिफ्लेक्शन है उसको M1 में रिफ्लेक्ट किया, फिर वो वाला रिफ्लेक्शन मैंने M2 में वापस रिफ्लेक्ट किया, तो देखो, 36 आ रहा है आंसर। नहीं नहीं, सुनो, तुमने ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इमेज बना दिया, दोनों में 1 1 नंबर लगा के मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके। यस सर, यस। अभी बेटा आपको ना M2 का में सेकेंड इमेज चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट का तो ऑलरेडी बन गया, ऑब्जेक्ट का तो ऑलरेडी बन गया। अब यस ऑब्जेक्ट का नहीं बनेगा, अब इमेज का इमेज बनेगा। मतलब अब ये वाला, इसका इमेज बनाना पड़ेगा। किसका? फर्स्ट मिरर के फर्स्ट इमेज का। इसका यहाँ से मिरर तक की डिस्टेंस देख लो कितनी है, 8 + 2 10 + 2 12, 12। है ना। तो ये मिरर के पीछे भी कहाँ बनेगा? 12 पर बनेगा, राइट। यस सर।
तो ये आ गया सेकंड इमेज इन सेकंड मिरर, और इसी का ही डिस्टेंस पूछा था ऑब्जेक्ट से यहाँ तक, तो कितना हुआ 12 + 8 है ना। यस सर, हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले ऑब्जेक्ट लो फिर उसको M2 में रिफ्लेक्ट किया, फिर M2 वाला रिफ्लेक्शन M1 में रिफ्लेक्ट किया, फिर वो वाला रिफ्लेक्शन M2 में रिफ्लेक्ट किया, वो तो सेकंड थर्ड इमेज इन M1। एक मिनट फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो आपने? पहले मैंने ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन M2 में किया, हाँ ठीक है, उसके बाद वो वाला रिफ्लेक्शन को मैंने M1 में एक बार रिफ्लेक्ट किया, फिर ओके। वो जो M1 में रिफ्लेक्शन बना उसको मैंने M2 में रिफ्लेक्ट किया एज अ नहीं बेटा, सेकंड इमेज ऑफ M2। वो थर्ड इमेज होगा, समझे, वो थर्ड इमेज होगा। ओके सर नंबर कैसे देते हम इमेज को? सिंपल सी बात है बेटा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है हमेशा, समझ आया? पहला 8 पर आया, दूसरा 12 पर आया, उसके बाद जो आएगा इसी मिरर में, जो नेक्स्ट जो आपने बोला ना, वो थर्ड नंबर का इमेज होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ये, क्लियर? बेटा आप एक एक करके इमेज बनाते जाओ ना, कोई आपसे पूछ लेता कि फर्स्ट मिरर में सेकंड इमेज कहाँ बनेगा, तो आप क्या करोगे? तो आप फर्स्ट मिरर में सेकंड मिरर के फर्स्ट इमेज का इमेज बनाओगे, यानी कि इस वाले का, ये कहाँ है 8 + 8 + 2 है ना, यानी कि 18, तो इससे 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेकंड इमेज बनेगा, ठीक है। हेलो सर, तो अपना मेरे मिरर 2 में अपन ने इमेज बनाया पहले, रिपीट कर सकते क्या? हेलो सर मिरर 2 में अपन ने इमेज बनाया पहला, फिर मिरर 1 में बनाया, उसका देख के अपन ने, ठीक है, फिर मिरर 1 से उसमें बनाया, तो सेम आंसर आएगा क्या? नहीं, अलग आएगा क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग है, ठीक है। तो भी सर वो सेकंड इमेज ही बना है ना मिरर 2 में, तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर मतलब? एक काम करना बेटा, मैं एक बात बताता हूँ, आप ऑर्डर से चलते जाना, ठीक है। आप घर पे दोनों तरफ 5-5 इमेजेस बना के देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हेलो यस सर। आप घर पे रफ नोटबुक में ट्राई करना, 5-5 इमेजेस दोनों तरफ बनाना, मिरर 1 में भी मिरर 2 में भी, ठीक है। पर आपको इमेज का इमेज बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, और आप कोई भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। यस, तो इमेज का इमेज बनता है ना, एक बार मिरर 1 में बनाओगे, एक बार मिरर 2 में, फिर मिरर 1 में, फिर मिरर 2 में, फिर मिरर 1 मिरर 2, इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, तो ही आप सही, आपका आंसर सही आएगा। तो मिरर टू मिरर बनता है ना वो इमेजेस, वो बाद में। हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, जो आप बता रहे थे आप वो बता सकते हो, वो वाला क्यों नहीं हो सकता जो मैं बता रहा था? बेटा वो थर्ड इमेज है ना, वो सेकंड इमेज थोड़ी ना है, वो थर्ड इमेज है। अच्छा, ऑर्डर में चलेंगे हम पहले? हाँ ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट आई कैन ड्रॉ ऑल इमेजेस एंड देन फिर मैं देख सकता हूँ आगे पीछे कौन है। यस, आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट मिरर में, फिर सेकंड मिरर में, फिर फर्स्ट मिरर में, फिर सेकंड मिरर, इस तरह से आप इमेजेस बनाते जाओगे तो आपको ऑर्डर में मिलेगा सारा, ठीक है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।